अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि खुदा के फजल व करम से आप लोग खैर व खैरियत से ही होंगे। और आज है मुहर्रम की 11वीं तारीख, कल थी 10 तारीख। नया साल यहीं से शुरू होता है और आप सभी को इस नए साल का मुबारकबाद हो। और इसी मुहर्रमुल हराम महीने में क़यामत कायम होगी, जुमे का दिन होगा, मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी और इसी दिन इमाम हसन हुसैन को शहीद किया गया था मैदान करबला में। आज का हमारा जो टॉपिक है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 सहाबियों को चुने और 6 सहाबियों को दावत दी, आप लोग मुंतखब कर लो, इनमें से कोई एक अरब का खलीफा बन जाओ। किसी एक को खिलाफत देने की बात हुई थी, तो उन 6 में से अब किसको खिलाफत मिली और कौन खिलाफत के लिए आगे बढ़े और किसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई, इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी मुद्दज़िल्लहु के ज़रिए आप लोग समाअत फरमाएंगे। एक लंबी तकरीर होती है, उसमें कुछ याद कर लेते हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में आप तक पहुंचाएंगे जो जहन में हमारे बैठे और आप लोग को भी बैठे। तो अब इसको समाअत फरमाए मुफ्ती सलमान अज़हरी मुद्दज़िल्लहु के ज़रिए। हज़रत उमर ने 6 लोगों का नाम दिया था कि 6 में से कोई भी एक मुंतखब कर लो। मेरी तो ख्वाहिश नहीं है खलीफा बनने की। तो इनकी बात पर हज़रत साद बिन अबी वक्कास खड़े हुए कहा, मेरी भी ख्वाहिश नहीं है खलीफा बनने की। 2 तो निकल गए। उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, यह तादाद को और कम करना चाहिए। हज़रत ज़ुबैर से पूछा, आपकी क्या ख्वाहिश है? कहा कि मैं अपने लिए नहीं, हज़रत अली के लिए मैं अपने आप को तरजीह देता हूँ। सजेस्ट किया कि मेरी तरफ से हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। हज़रत तलहा से पूछा गया, आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा, मैं अपनी जो ख्वाहिश है या मेरे खलीफा बनने की अगर किसी ने उम्मीद रखा हो तो मैं ये सारा कुर्बान करता हूँ हज़रत उस्मान गनी के हाथ पर। 2 और कम हो गए। हज़रत तलहा ने कहा, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं हज़रत उस्मान को सजेस्ट करता हूँ। और हज़रत ज़ुबैर ने कहा, मैं हज़रत अली को सजेस्ट करता हूँ। 4 कम हो गए ये 6 की शूरा की जमात में। पहले 2 तो उन्होंने कहा हम खलीफा के उम्मीदवार है ही नहीं। तो जब ये 4 पीछे हट गए तो अब हज़रत अली और हज़रत उस्मान 2 बचे थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब इन दोनों के दरमियान किसी को मुंतखब करना है। नहीं, पहले हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास गए, कहा मैं अल्लाह के अहकाम और रसूलुल्लाह की सुन्नत पर और आपसे हमसे पहले जो गुजर चुके 2 खलीफा की सुन्नत पर आपसे बैत लेना चाहूँ, तो आपका क्या इरादा है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, देखा जाएगा। आपने इतना ही जवाब दिया। और उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अगर मैं आपकी बैत ना करूं, हज़रत अली से पूछा, आप हकदार हैं, अभी उम्मीदवार हैं? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ खुद कहते हैं, अगर मैं आपकी बैत ना करूं तो आप मेरे लिए किसको मशवरा देंगे आपके अलावा? हज़रत अली ने कहा, अगर आप मेरे हाथ पे नहीं बैत करना चाहते हैं तो मैं मशवरा देता हूं कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान के हाथ पे बैत करो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फिर हज़रत उस्मान के पास आए, कहा मैं अल्लाह के अहकाम और रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर और 2 पेशतर खुलफा के सुन्नतों पर आपसे बैत लेना चाहूं। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा, ठीक है। उन्होंने मंजूरी दी। फिर हज़रत उस्मान गनी से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने यह पूछा कि अगर मैं आपसे बैत ना करूं, आप हकदार हैं, आप खिलाफत के मुस्तहिक हैं, उसके बावजूद अगर मैं आपके हाथ में बैत ना करूं तो मेरे लिए किसी दूसरे आदमी के मुतालिक आप मशवरा दे सकते हैं, मैं किसके हाथ में बैत दूं? हज़रत उस्मान गनी ने कहा, अगर आप मेरे हाथ पे बैत नहीं होना चाहते तो मैं मशवरा देता हूं अली बिन अबी तालिब के हाथ पे हो जाए। ये अलग अलग ले जाकर के हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा था, उनको अलग ले जाकर, इनको अलग ले जाकर। और उसके बाद फिर ये भी पूछा था दोनों से कि अगर आपके हाथ पर बैत न की जाए तो क्या आपको इसका खल्क होगा? कहा कतान नहीं होगा, इस बात का ना गम होगा ना कल्क होगा। उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, मुहाजिरीन और अंसार सब जमात मौजूद थी, उस जमात के दरमियान आए और ये 6 सहाबा अशरा मुबशरा ये भी आए।
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا ماجرا بتایا کہ لوگوں سے میں نے معلوم کیا، اور اس کے بعد حضرت علی سے بھی میں نے پوچھا، حضرت عثمان سے بھی پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا معلوم کیا، کیا پوچھا آپ نے لوگوں سے اور کیا آپ کو نتیجہ ملا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا جو مجھے نتیجہ ملا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ اس کے رسول کے احکام پر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت تھی، آپ نے جیسی ہی بیعت کیا سیکنڈ نمبر پر سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیعت کیا، کہا کہ ہم حضرت عثمان ابن عفان کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جوق در جوق مہاجرین اور انصار صحابہ کے جتنے بھی جماعتیں تھی طبقے تھے سبوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور بالاتفاق صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر سبوں نے بیعت کی۔ تو آپ لوگوں نے یہاں تک یہ تقریر سماعت فرمائی لی ہوگی اور سمجھ ہی گئے ہوں گے اس تقریر کا مطلب کہ خلافت کس کو ملی۔ خلافت ملی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بہت چہیتا صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا مالدار صحابی تھے، اور اتنے بڑے مالدار صحابی تھے ان کے دروازے پہ کوئی بھی غریب آتے تھے اونٹ کچھ رقم ان کو دے دیے جاتے تھے، اور کبھی اگر لشکر کے لیے کچھ اونٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ کو فدیہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے بیان جو ہے اگلے ہم نیکسٹ تقریر میں سنیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے خلافت پہ کیسے کام رہے اور کیسے چلائے اپنے حکمران کو۔ تو ملتے ہیں اگلے ہم ایسے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت عشق و محبت سیدی اختر رضا